सबसे मेन रीज़न हम वो ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं जो हमें लगता है हम डिज़र्व करते हैं, वो ये है कि हम अपने रास्ते में खुद ही आ जाते हैं। हाँ जी, हम फोकस नहीं रह पाते हैं। तो नमस्कार आप सबको, बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ और मैं आज आपको पहले तो ये बताऊंगी कि मैं हूँ कौन। मैं हूँ मानसी और मैं हूँ एक लाइफ एंड माइंडसेट कोच, मैं एक हीलर भी हूँ और मैं हर रोज़ ये चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूँ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ दिन ब दिन बेटर बनती चली जाए। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में मेरे एक्सपीरियंसेस से या फिर कुछ छोटी मोटी प्रैक्टिसेस को अपना कर आप अपनी लाइफ को बेटर बना पाए। तो फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, जहाँ इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है। तो फोकस कैसे रहना चाहिए? सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं अपने मिशन के लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हूँ, अगर मुझे कोई काम अचीव करना है, कोई काम में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो मैं जी जान से उसके लिए लगी रहूँगी, हर रोज़ उस पर काम करूँगी। पर जहाँ मुझे कुछ डिस्ट्रैक्शन मिलेगी, मैं इमिजिएटली उस डिस्ट्रैक्शन में बह जाऊँगी। तो सबसे पहले हमें मैनेज करना है अपना इंटरनल ट्रिगर पॉइंट को। मेरे कुछ इंटरनल ट्रिगर्स ज़रूर होंगे मेरी लाइफ के, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप ट्रिगर्स हो, चाहे वो कंपैरिजन ट्रिगर्स हो, या फिर मेरी सेल्फ वर्थ इमीडिएटली लोअर हो जाती हो। ये सारे ट्रिगर्स को मैं कैसे हैंडल करती हूँ, वो बहुत बहुत हद तक मैटर करता है कि मैं अपने रिजल्ट और अपने गोल के लिए कितनी फोकस्ड रहती हूँ। तो मुझे सबसे पहले आना चाहिए कि मैं अपने ट्रिगर्स को कैसे हैंडल करती हूँ। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि मैं कोई डिस्ट्रैक्शन अगर बाहर से आए, एक्सटर्नली आए, तो उस पे कैसे हैंडल करती हूँ। सो जैसे मेरी एक क्लाइंट है, वो मुझे कहती है कि मुझे ये चीज़ करनी है मानसी, पर मैं नहीं कर पा रही। मुझे एक अच्छा सा लिटरेचर लिखना है किसी टॉपिक पे, मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ, पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ। शायद दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि मैं वो एक पहला स्टेप ही नहीं ले पाती। तो क्या मैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को इस प्रकार से हैंडल कर रही हूँ कि मुझे अपने काम में फोकस्ड महसूस हो द एंटायर डे? अगर मैं अपने एंटायर डे से कुछ वो टाइम अपने शेड्यूल में रखती हूँ, तो क्या मैं पूरी तरह से फोकस्ड हूँ? वो मुझे हैंडल करना आना चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपली, जो आप डिवाइड करते हो अपना टाइम उस टास्क के लिए, उस टाइम पे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो कि ये 20 मिनट्स मैं ये चीज़ करूँगी ही करूँगी, मुझे एक्सटर्नली कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग मेंटली। थर्ड पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे डिस्ट्रैक्शंस को बहुत हद तक प्रिवेंट करता है, वो ये है हमारा मेंटली स्ट्रांग होना। मेंटली स्ट्रांग होना टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल। क्या मुझे वो गोल प्राप्त करना है सिर्फ कुछ रिजल्ट के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए जो मेरा टारगेट है, या फिर मुझे वो गोल प्राप्त करना है क्योंकि मुझे वो काम करने में मज़ा आ रहा है? दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनिंग माई वाई। वाई डू आई नीड टू डू दिस? अगर मुझे किसी जिम में जाना है, तो मुझे क्यों जाना है? मेरा गोल क्या है? क्या मुझे फिटनेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देना है? क्या मुझे अपने ब्लड पैरामीटर्स बैलेंस करने हैं? मेरा गोल क्या है? मेरा रीज़न क्या है जिम जाने का? या फिर मैं अपने आप को ज़बरदस्ती जिम भेजूंगी, या फिर मैं वो काम करूंगी एक्सरसाइज के तौर पर जिससे मेरा गोल भी अकम्प्लिश हो जाए और मैं पैशनेटली वो काम भी करूं। तो मुझे अपना वाई फाइंड आउट करना है कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है। क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसको अचीव करूंगी और उसके बाद मैं कर ही नहीं पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई एम नॉट लाइकिंग द प्रोसेस, या फिर मुझे वो गोल लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए? तो ये 3 पॉइंट्स मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, फोकस्ड रहने के लिए, हमारे उस वन पर्टिकुलर मिशन या फिर गोल के लिए। आशा करती हूँ थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया है मैंने आज आपकी लाइफ में, और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।